हेलो दोस्तों, मैं राजेश। आज आपको न्यू सॉल्यूशन एकेडमी से रीड की अंतिम तिथि में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। चलो चलते हैं रीड की तरफ। जैसे कि रीड एग्जाम में बताया गया है कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश 5/2/2021 की अनुपालन में रीड 2021 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19/2/2021 बढ़ा दी गई है। पहले इसकी जो तिथि थी वो 5/2/2021 थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 19/2/2021 बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी दिनांक 19/2 से अभ्यर्थी 9/2/2021 से 19/2/2021 तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि तिथि को उन्होंने बढ़ाकर 9 से लेकर 19 तक कर दी और इसमें शुल्क जमा कर सकते हैं तथा ऑनलाइन आवेदन भी दिनांक 20/2021 तक भर सकेंगे। उन्होंने कही इसकी भरने की ऑनलाइन की आवेदन तिथि 20/2021 है। कितनी है? 20/2021 है। अब दिनांक 4 फरवरी 2021 तक फीस जमा कर चुके अभ्यर्थी भी दिनांक 20 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। जो अभ्यर्थी 4 फरवरी तक अपनी फीस जमा कर सके वो भी 20 फरवरी 2021 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी जो पहले भर चुके हैं उनकी बात यहाँ चल रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड, एनआईओएस तथा से डीएलएड योग्यधारी है। ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जो बीएड, एनआईओएस से योग्यताधारी हैं। वे केवल एक के लिए ही 9/2/2021 से 19/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। वो केवल एक ही लेवल के लिए ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कौन? 9/2/2021 से 19/2/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी द्वारा केवल लेवल 2 के लिए आवेदन किया जा चुका है, ऐसे अभ्यर्थी शुल्क भी अंतिम तिथि 200 रुपये जमा कराकर अपनी पंजीयन दोनों लेवलों के लिए कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा कि 200 रुपये आप एक्स्ट्रा देकर ये पंजीयन जमा करा सकते हैं। ठीक है। आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थी 9 फरवरी से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जो वंचित रह गए, यानी कि जिन्हें नहीं भर पाया, वो लोग 9 फरवरी से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदनकर्ता आवेदन में रही त्रुटियों में आंशिक संशोधन 22 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है जो अभ्यर्थी कोई कारणवश त्रुटि हुई है उन्हें संशोधन कर 22 फरवरी तक आपको संशोधन डेट मिलेगी। 22 से लेकर 25 तक यानी 3 दिन का आपको मौका मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड व एनआईओएस से डीएलएड योग्यताधारी अगर उन्हें लेवल 1 के लिए पहले ही फॉर्म भर दिया है, ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये सारी डिग्रियां की हैं, इनके अलावा उन्होंने अगर लेवल 1 के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वे दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए जिन बीएड योग्यताधारियों ने मात्र 2 के लिए फॉर्म भरा उन्हें लेवल 1 हेतु दूसरा फॉर्म अलग से भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये कहा है जो बीएड धारी योग्यता उन्होंने लेवल 2 के लिए फॉर्म भरा है उन्हें 1 के लिए अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पुराने फॉर्म को अपडेट कर अंतिम राशि 200 रुपये और जमा करानी होगी और यह व्यवस्था विशेष परिस्थितियों में ही की जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि आप 200 रुपये और एक्स्ट्रा कराकर आप फॉर्म को जमा कर सकते। सिर्फ कौन के लिए? सिर्फ बीएड वालों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ।
चलो अब देखते हैं। और रीड आवेदन की प्रथम चरण में चालान बनाते समय यदि नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि व मोबाइल नंबर में त्रुटि होने के बावजूद अपनी यदि आवेदन शुल्क जमा करवा दिया हो तो आप अपना फॉर्म त्रुटि सहित भरें। दूसरा, चालान बनाकर शुल्क पुनः जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके माता पिता के नाम में या खुद के नाम में अगर त्रुटि होती है कोई है तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी में ही संशोधन कर सकते हैं और उसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा और इसके यहाँ त्रुटि का दोबारा मौका बाद में दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा है आपकी अगर त्रुटि हुई है तो इसका मौका आपको बाद में दिया जाएगा। किसके लिए? फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। फॉर्म भरते समय यदि कोई अन्य त्रुटि हो जाती है तो वह दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, सुधार मौका दिया जाएगा। यदि फॉर्म भर दिया जाए तो दोनों फॉर्म रोल नंबर जारी हुआ परीक्षा के रोल नंबर पर ही दिए जाएंगे। उनके जो परीक्षा उसी पर उसका रोल नंबर दिया जाएगा। सभी आवेदकर्ता आवेदन में रही त्रुटियों में आंशिक संशोधन दिनांक 22 फरवरी 2021 से 25 फरवरी ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा आवेदन की जो त्रुटि हुई है 22 फरवरी से 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल नाम, अभ्यर्थी के नाम, माता पिता व जन्म तिथि परिवर्तन सभी फिलहाल ऑनलाइन संभव नहीं है, बाद में ऑफलाइन हो सकते हैं। लेवल में परिवर्तन कतई नहीं होगा। सभी त्रुटि माता पिता का नाम, जाति, शिक्षण विवरण, भाषा, फोटो, हस्ताक्षर सभी सुधार जारी रखेंगे। विज्ञप्ति हेतु समाचार पत्र व वेबसाइट पर उपलब्ध। उनकी जो सारी जानकारी है तुम्हारी विज्ञप्ति जो भी होगी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मात्र BSTC DLED एकताधारी लेवल 2 के लिए ही पात्र नहीं है। उन्होंने कहा जो लेवल 2 के लिए ही पात्र नहीं है, यदि स्नातक में है तो लेवल 2 के लिए प्रविष्ट हो सके। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किए तो 2 में ही वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये आदेश सारा किससे? कोर्ट के द्वारा आया गया है। नियम अनुसार सामान्य वर्ग के को स्नातक परीक्षा 5% की छूट नहीं है। उन्होंने कहा सामान्य वर्ग के लिए निम्न से 5% छूट नहीं जाएगी, लेकिन किंतु सामान्य EWS 5% छूट देनी है। EWS मतलब क्या होता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 5% की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग के अलावा अन्य आरक्षित वर्ग के EWS में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग ही EWS में शामिल हो सकते। अन्य आरक्षित वर्ग का मतलब क्या हुआ? SC ST OBC वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ किसमें? 5% छूट की बात चल रही है। भाषा प्रथम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का तात्पर्य उस भाषा से है जिस माध्यम से शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाया है। उन्होंने ये कहा है कि इस प्राथमिक का मतलब जो विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ा रहा है उसी माध्यम से पढ़ाना चाहिए। रीट परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए आयु सीमा नहीं। उन्होंने की रीट परीक्षा में तुम्हें सम्मिलित होना है तो उसकी कोई आयु सीमा नहीं रखी गई, कितनी भी उम्र हो सकती है। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थी रीट परीक्षा, उन्होंने कही GH सोना मौका है, राजस्थान तो भरेगा ही। उन्होंने कही अन्य राज्यों के जो भी और भी अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सकते हैं, यानी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यदि दिव्यांग अभ्यर्थी लिखने में और पढ़ने में समर्थ नहीं है तभी उसे श्रुत लेखन मिल सकेंगे। उन्होंने कही कुछ ऐसे दिव्यांग हैं जो लिखने पढ़ने में समर्थ नहीं हैं, वहाँ तो श्रुत लेखन ही मिलेगा। चलो थोड़ा सा और आगे की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, चलो और क्या था, B.Ed BSTC DLED के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी रीट परीक्षा में प्रविष्ट हो सकते हैं। उन्होंने जो कहा जो विद्यार्थी B.Ed BST DLED जो अंतिम परीक्षा में दे रहे हैं वो इस रीट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि लास्ट ईयर में। भले ही कोविड के कारण उन्हें पूर्व प्रविष्टि प्रमोट कर दिया हो, कोविड के कारण उन्हें द्वारा प्रमोट कर दिया हो, मात्र स्नातकोत्तर होने से ही रीट परीक्षा प्रविष्ट नहीं हो सकते। एक शर्त भी उन्हें कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से जरूर नहीं है कि आप उसमें परीक्षा दे सकते हैं।
अभ्यर्थी को प्रशिक्षण योग्यता में डीएड बीएसटी डीएड उत्तीर्ण अंतिम वर्ष में अध्ययन होना अनिवार्य है। उन्होंने जो कहा बीएड बीएसटी डीएलएड होना अंतिम यानी कि लास्ट ईयर में होना अनिवार्य है, ना कि आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि कोई अभ्यर्थी बीएसटीसी डीएलएड उत्तीर्ण है और अब भी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो वह लेवल 2 के लिए पात्र नहीं है। उन्हें कही जो अभ्यर्थी इनके पास है वह 2 के लिए पात्र नहीं है। उचित हुआ कि अभ्यर्थी अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि आदि विवरण सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र अनुसार लिखें। उन्होंने ये कहा है कि जो नाम, पिता का नाम जो सेकेंडरी परीक्षा बोले तो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के अनुसार ही लिखें। किसी प्रकार की छूट संबंधी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व जारी हो जानी चाहिए। उन्होंने जो कहा अगर तुम्हें कोई छूट चाहिए जो फॉर्म में जो तुम्हें सर्टिफिकेट में जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार ही होना चाहिए। किसी भी संकाय या स्नातक बीएड डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी रीट का फॉर्म भर सकता है। अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता को दृष्टि रखते हुए अपने विवेक से कोई भी विवरण ले सकता है। रीट परीक्षण है जिसमें पात्र होने के पश्चात नियुक्त एजेंसी की शर्तों पर होगी। उन्होंने कहा अगर तुम्हें नियुक्ति होना है तो जो एजेंसी जो चाहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें लिया जाएगा। लेवल 1 व लेवल 2 के लिए अलग अलग फॉर्म भरने से बचें। उन्होंने ये कहा है कि आपको लेवल 1 और 2 फॉर्म भरने से बचें। दोनों लेवल के अलग अलग फॉर्म भरने पर रोक नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आपको जो फॉर्म भरना है दोनों से अलग अलग 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप में ऐसी रोक नहीं है कि आप नहीं भर सकते, पर ऐसी अवस्था में 2 अलग अलग रोल नंबर, 2 अलग अलग प्रवेश पत्र, दोनों परीक्षा केंद्र बहुत दूरी पर हो सकते हैं, दूरी आए जिससे आप एक परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप एक साथ भरोगे तो दोनों एक साथ आएंगे, अलग अलग सेंटर हुए तो एक से आप वंचित हो जाओगे, एक परीक्षा नहीं दे पाओगे, एक को दे पाओगे। तो आवेदन शुल्क चालान संबंधी जानकारी हेतु वेबसाइट उपलब्ध दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि आपकी चालान संबंधी सारी जानकारी आपकी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, यानी कि बोले ईमेल आईडी पर या उनकी खुद की वेबसाइट पर या आपके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जाए। आपका वही मोबाइल नंबर आप डालें जो आपका करंट में चालू है। आवेदन शुल्क वापसी का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा एक बार फॉर्म भर दिया तो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा के बाद बोर्ड कार्यालय में शुल्क प्राप्त व चालान वेरिफिकेशन में कभी कभी कुछ अधिक समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ ही प्रतीक्षा किया। उन्होंने वेबसाइट में जो अपलोड कर रहे हैं उसमें अधिक समय लग सकता है, ऐसी में आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है कि रीड में क्या आना है, क्या नहीं आना है, किसको फॉर्म भरना है, किसको नहीं भरना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।